सुनसान जमुना का किनारा, प्यार का अंतिम सहारा, चांदनी का कफन ओढ़े सो रहा किस्मत का मारा। किससे पूछूं मैं भला, देखा कहीं मुमताज को, मेरी भीख मुमताज थी, मेरी भीख मुमताज थी। पत्थरों की ओट में महकी हुई तन्हाइयाँ कुछ नहीं कहती, बालियों की झूमती और डोलती परछाइयाँ कुछ नहीं कहती। खेलती साहिल पे लहर यो रही है अंगड़ाई, खेलती साहिल पे लहर ले रही अंगड़ाइयाँ कुछ नहीं कहती। ये जान के चुपचाप हैं मेरे मुकद्दर की तरह, हमने तो इनके सामने खोला था दिल के राज को। किससे पूछूं मैं भला, देखा कहीं मुमताज को, मेरी भीख मुमताज थी। ये ज़मीं की गोद में कदमों का धुंधला सा निशान खामोश है, ये रुपहला आसमां मध्यम सितारों का जहां खामोश है, ये खूबसूरत रात का खिलता हुआ गुलशन जवां खामोश है, रंगीनियाँ मदहोश है अपनी खुशी में डूब कर। किस तरह उनको सुनाऊं अब मैं अपनी दास्तां, किससे पूछूं मैं भला, देखा कहीं मुमताज को, मेरी भीख मुमताज थी, मेरी भीख मुमताज थी। जब भी मैं ताजमहल को देखने के लिए जाता हूँ तो मुझे शाम डूबते डूबते ये गीत याद आने लगता है। एक नया पर्सपेक्टिव इसमें गीतकार ने दिया है, मधुकर राजस्थानी साहब ने, और मन्ना दा यानी मन्ना जी, उन्होंने इसकी धुन भी बनाई और इसको गाया भी बहुत ही धीमे धीमे सुरों में, जैसे रात की तन्हाइयों में खामोशियों में कोई याद आकर के जहन के सामने खड़ी हो गई हो। ताजमहल, मैं सोचता हूँ कि अगर 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की मौत हुई तो वो कितना दुखदाई होगा शाहजहां के लिए, और आखिरी शब्द मुमताज़ महल के कुछ ऐसा कर देना मेरी याद में जिसे दुनिया देखे। अब ऐसा क्या हो सकता था, और अरसा लगा शाहजहां को इस ख्वाब को बुनने में, कितनी ही जगहों से मदद ली तब जा कर के ताजमहल बना। ताजमहल के बारे में अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है, वो चॉइस उनकी है। मैंने पहली बार जब ताजमहल को देखा था उन दिनों में एक कंफर्म्ड जॉब की इंतज़ार कर रहा था। 4 साल लगातार टेम्परेरी काम करने के बाद मैं सोच रहा था कहीं से मुझे
कंफर्म जॉब मिले। और इसी बेखुदी में मैं पहुंच गया आगरा। वो अगस्त का महीना था, बादल छाए हुए थे, काले घने बादल, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और मैंने सोचा मुनासिब वक्त है कि ताजमहल को जाकर देखूं। मैं जब ताजमहल को देखने के लिए अंदर गया तो पहला लुक जो मुझे उसका मिला वो स्याह बादलों की बैकड्रॉप में मिला। मैं और आगे बढ़ा, एक मोती सा चमकता ताजमहल और उसके पीछे लबालब भरी हुई यमुना। 1976 का ज़माना था। मेरे दिल में जो काई सी जम गई थी, परेशानियों को झेलते झेलते वो एकदम धुल गई और मैं देखता रह गया इस मुजस्मे को जो मोहब्बत की जीती जागती दास्तान है। आजकल मैं ज़्यादा बातें करता रहता हूँ कि भाई वे रोमांस हैज़ गॉन, कहाँ चला गया वो रोमांस जो होता था एक ज़माने में। ये इमारत उसकी जीती जागती मिसाल है। शकील साहब को जब कहा गया कि एक खूबसूरत गीत फिल्म लीडर के लिए बनना है 1964 में, तो उन्होंने लिख के दिया, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। नौशाद साहब ने ऐसी खूबसूरत धुन बनाई। जैसे ये गीत शुरू होता है वहाँ संतूर भी है, वहाँ सितार भी है और वहाँ जल तरंग भी है, और तीनों का जो कॉन्फ्लुएंस है वो इस गीत को शुरू करता है। दिलीप कुमार और वैजंती माला जी की अदाकारी है इस पे। अंदर खाने की ख़बरों में मुझे बाद में पता चला कि इतना रोमांटिक गीत जब पिक्चराइज़ किया गया तो दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी, कुछ रंजिशें थी दिलीप साहब और वैजंती जी में। अब ये हो सकता है सच हो, क्योंकि अदाकारी में तो ये लोग पारखी होते ही थे, लेकिन साहिर ने इसको एक अलग तरीके से देखा। दोस्त, अब उसने कहा कि तूने क्या बात कही है, तो ताजमहल की बात करता है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक उड़ाया है, और कहता है मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। वैसे इसके साए में न जाने कितने सारे अफसाने मोहब्बतों के कहे गए होंगे, बुने गए होंगे, बनाए गए होंगे, लेकिन साहिर को, कैफ़ी साहब ने भी यही ख्याल रखा कि दोस्त मैं देख चुका ताजमहल, वापस चल। इसमें उन लोगों को नज़र आती है वो मेहनत मुशक्क़त, इंसानों के पसीने की एक ऐसी महक जिससे ये ताजमहल बना, लेकिन उन्हें इसका कोई क्रेडिट मिलता नहीं। ऐसा होता भी नहीं है ज़िंदगी में। सामने जो हुक्मरान हैं, रहनुमा हैं, नाम तो हमेशा उन्हीं का होता है। ये गीत मैं जब भी कभी सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक आशिक अपनी महबूबा को ढूंढता हुआ बरसों से, न जाने कितने बरसों से ये सोच रहा है और जान रहा है कि मिले ना मिलें, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेंगे। क्योंकि फिल्म ताजमहल का वो गीत जो साहिर साहब ने लिखा था, जो वादा किया वो निभाना पड़े, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक जीती जागती उम्मीद का नाम ही ज़िंदगी है। बस ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि रोमांस की बातें मैं आजकल कर रहा हूँ, वीडियो बनाए जा रहा हूँ एक के बाद एक, तो क्यों ना मैं कुछ उस इमारत के बारे में भी कह दूँ जो ऐसी खूबसूरत है। और गुरुदेव टैगोर तो कह बैठे, वक्त के कपोल पे ठहरा हुआ एक आंसू है ताजमहल। अब इस इमेज को देखिए और महसूस किए क्या रोमांस होता था उस ज़माने का। बस उसे मैं मिस करता हूँ आज के दौर में। ये भागम भाग, ये कोलाहल, ये शोर शराबा, नॉट माई कप ऑफ टी। मेरी चाय का प्याला तो वही था कि जिससे झांकती हुई दो आंखें जब देखती थीं तो दिल में एक ऐसी गुदगुदी उठती थी कि जीने की ख्वाहिश पैदा होती थी और जीना अच्छा लगता था, बस यूँ ही। बहुत ही गंभीर गीत है। किससे पूछूं, मेरी भी एक मुमताज़ थी। हर किसी की ज़िंदगी में एक मुमताज़ होती है। कुछ की ज़िंदगी में उन्हें हासिल हो जाती है विवाह के ज़रिए, और कुछ तड़पते भटकते रह जाते हैं
कहते हुए कि मेरी भीख मुमताज़ थी।